आप बताओ कि अगर किसी के साथ में एक्चुअल में कुछ हो गया है एंड वी से कि आप एक्सेप्ट कर लो या भूल जाओ, तो कैसे भूलें और कैसे एक्सेप्ट करें? किसी और के लिए कहना बड़ा आसान है, एक थेरेपिस्ट के लिए कहना बड़ा आसान है, या मैं अगर स्टेज पर यहां पर खड़ा हूं तो मेरे लिए कहना बड़ा आसान है कि अरे क्या हो गया, पास में कुछ हो भी गया तो भूल जाओ ना उसको, जस्ट मूव ऑन। ये लोग अपने पास्ट में ही घूमते रह जाते हैं। उनसे मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे बाहर आए। क्या ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां से बाहर कैसे आए, या ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ पास्ट, जो कोई भी नहीं पूछता है? ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि उससे हम बाहर कैसे आए, कि हमारे साथ में कुछ गलत हो गया है पास्ट में और हम उसको भुला नहीं पा रहे हैं, वहां से बाहर कैसे आए? इज दैट क्वेश्चन मोर इंपॉर्टेंट, या फिर ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज पास्ट? फॉर एग्जाम्पल इसकी रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज पास्ट, नॉट हाउ टू चेंज योर पास्ट और हाउ टू एक्सेप्ट योर पास्ट और हाउ टू गेट रिड ऑफ योर पास्ट। यहां पे पास्ट को हटा करके हम घोस्ट वर्ड भी लगा सकते हैं। पास्ट इज नथिंग बट अ स्टैंड पॉइंट, इट्स अ नैरेटिव, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ सुपर इम्पोजिशन ऑन रियलिटी। कि जो हमारे साथ में एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें से बहुत ही कम हमारे माइंड में एक्चुअल में स्टोर होते हैं। क्योंकि इस पॉइंट पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर इतना कुछ हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा आपकी ब्रेन में क्या क्या स्टोर हुआ, इस स्टूडियो में क्या क्या है, तो उसमें से हार्डली 2-4 चीजें आपकी ब्रेन में स्टोर होगी, बाकी की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं गया। अब सोचो किसकी तरफ ध्यान गया, किसकी तरफ नहीं गया? उन्हीं चीजों की तरफ ध्यान गया जिससे रिलेटेड या तो आपके अंदर कोई डिजायर था या फियर था। वो हमें दिखता है। एक मूवी चल रही है स्क्रीन के ऊपर, तो एक है जो एक्चुअल में कहानी चल रही है, एक है जो कहानी वहां पर जो 300 लोग बैठे हैं उस सिनेमा हॉल में, उन सबके दिमाग में उस कहानी से रिलेटेड एक और कहानी चल रही है। वो 300 कहानियां अलग अलग है। दैट इज तो राइट। कहानी की एक कहानी बन गई। और अब ये कहानी कैसे बनी? ये वो इंसान अपनी खुद की जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग वो कहानी बना रहा है। नाउ व्हाट इज पास्ट? अगर हम इस क्वेश्चन पे आए तो जहां से सेशन को शुरू किया था, पास्ट इज अ स्टोरी नैरेटेड from the standpoint of me, and that me or that identity of mine is also a story. जो अगर हम देखें बायोलॉजिकली देखें तो 7 से 10 साल के अंदर अंदर सब कुछ बदल जाता है। ऑल द ऑर्गन्स, एवरीथिंग इन द बॉडी चेंजेस। तो इट्स नॉट सेम एनी मोर। बिल्कुल ऐसा है पास्ट। अगर हम पास्ट को समझने की कोशिश करें, एक बहती हुई नदी है, उसको कौन इंटरप्रेट कर रहा है? उसी नदी में एक छोटा सा बुलबुला। कैसे इंटरप्रेट कर रहा है? वैसे नहीं जो कि एक्चुअल में उस नदी में हो रहा है, बल्कि जैसा वो खुद है। तो सर फिर हम कह सकते हैं कि अगर पास्ट कुछ नहीं, एक नैरेटिव है, तो फिर क्या हम उसे बदल, मतलब अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, रीराइट कहना कह सकते हैं, या हम अपने बदल सकते हैं किसी भी तरीके से उसे? जो भी अभी तक मैंने कहा है, अगर इस बात को कोई समझ पा रहा है एक्चुअल में, तो अब वो पास्ट को 10% या 20% नहीं, 100% बदल सकता है या बदल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो कहानी है, और वो कहानी किसने लिखी? मैंने लिखी, तो जो मर्जी कहानी लिख दो, जब मर्जी बदल सकते हो। अगर आप बदलना चाहो तो, ना बदलना चाहो तो दुनिया की कोई ताकत उस कहानी को नहीं बदल सकती।